जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रण भेजा गया। ये आमंत्रण किनके तरफ से भेजा गया, इसके ऊपर बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर जयराम महतो के लिए ये स्पेशल क्यों है और एक बड़ा मौका क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन सा दल से किन किन नेता को बुलाया गया है, ये सारी बात करेंगे। और इस सर्वदलीय बैठक के लिए जो है कि मतलब ये जो बैठक है वो जेएलकेएम के लिए क्यों अहम है, तो चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात ये समझिए कि झारखंड में आने वाला बजट सत्र जो है कि 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाला और लगभग जो है कि 1 महीना प्लस जो है कि ये सत्र चलेगा, यानी कि बजट सत्र चलेगा। उस बजट सत्र से पहले विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जो है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाएं और सर्वदलीय बैठक में जो है कि जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को भी आमंत्रण भेजा गया और वो उपस्थित होंगे। अब उसमें जो है कि क्या बैठ के बात होगी, जयराम महतो के लिए क्यों स्पेशल है, तो बात समझिएगा। जयराम महतो के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि जयराम महतो पहली बार इस तरह का सर्वदलीय बैठक में उपस्थित होंगे, क्योंकि वो पहली बार ही विधायक बने। उनकी पार्टी पहली बार जो है कि सदन में कोई सदस्य गया उनकी पार्टी से, तो सर्वदलीय बैठक में बैठने का मौका जो है जयराम महतो को पहली बार मिलेगा और सीखने का मौका और अपनी बात को रखने का मौका, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग उपस्थित होंगे सब बड़े बड़े नेता उपस्थित होंगे जिनके पास जो है सदन का काफी ज्यादा अनुभव होगा, कई बार वो सदन गए होंगे। तो ये भी हम लोग यहाँ पर है। अब देखिए इस बात को है कि आखिर बैठक बुलाई क्यों जाती है, तो बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि ये जो बजट सत्र अभी जो झारखंड में चलेगा, इस बजट सत्र में जो है कि एक लंबा प्रक्रिया चलेगा। तो उस दरमियान में सरकार किस तरह से जो है कि बजट सत्र को बेहतर तरीके से चलाए, या फिर विधानसभा का अध्यक्ष जो है कि किस तरह से बजट सत्र को, सदन को बेहतर तरीके से चलाए, तो सर्वसम्मति जो है कि ली जाती है सभी आने की दल के नेताओं से। तो सभी दल के नेता भी ये चाहते हैं कि भाई कि झारखंड की डेवलपमेंट हो, झारखंड के विकास की बात हो, झारखंड का जो है कि हर मुद्दा पे बात हो, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो, सारे मुद्दा पर बेहतर तरीके से हर लोगों को बात रखने का मौका मिले, इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाया गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कि जेएलकेएम के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी कि अगर सर्वदलीय बैठक के बाद जो है बजट सत्र में जब जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को जब मौका मिलेगा तो उस समय जो है कि वो कौन कौन सी बात को रखेंगे, तो उनके पास बहुत सारी बात है जो आने की अगले 1 महीना तक जो है कि अपने पार्टी के तरफ से काफी ज्यादा झारखंड के झारखंडियत के लिए, झारखंड के लोगों के लिए यानी कि बेबाक तरीके से मुद्दा उठाएंगे। लेकिन 2-3 बात को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि हम लोग तो उस सब वक्त भी देखे थे कि जेएसएससी सीजीएल का मामला जो है कि वो 2 दिन उठाए थे, लेकिन जेएसएससी सीजीएल का मामला 2 दिन उठाए, लेकिन वो मामला उठाने के बाद सरकार कितनी गंभीर है। अब यहां पर यह सवाल बनता है, अब सवाल यह भी बनता है कि जयराम महतो बहुत सारा मुद्दा उठाएंगे। जयराम महतो के पास विस्थापित का मुद्दा, जयराम महतो के पास पलायन का मुद्दा, जयराम महतो के पास युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, जयराम महतो के पास क्वेश्चन लीक का मामला का मुद्दा, और अभी रिसेंटली क्वेश्चन मामला का मतलब क्वेश्चन लीक हुआ है, ये भी एक मुद्दा। लेकिन ये सारा मुद्दा जो है कि जयराम महतो अपनी बात को बेबाक तरीके से सरकार से पूछेगी, लेकिन सरकार क्या इस बात पे कितना असर कर पाता, क्या सरकार इस बात को लेकर संवेदनशील है, या फिर सरकार इस बात को जो है कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी और यहां पर सदस्य जो है कि अपनी 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 बात को मतलब आवाज उठाया। अब सरकार क्या करेगी, नहीं करेगी। तो अगर सरकार नहीं कुछ करती है, आवाज उठाने के लिए, सदन में बात रखने के लिए जयराम महतो रख दिए, पार्टी के तरफ से रख दिए, झारखंड के लोगों के लिए रख दिए, लेकिन अगर जो वर्तमान की सरकार है, सरकार ही तो कार्य करेगी ना। अगर सरकार उस मुद्दे पे कार्य नहीं करती है तब क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है कि जेएलकेएम के जितने भी मतलब पार्टी के जो है कि जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी नेता हैं, सबको कमर कस लेना होगा कि बजट सत्र के बाद अगर जो जिस मुद्दा को टाइगर जयराम महतो उठाए हैं और अगर उस मुद्दा को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है, तो फिर जो है कि आपको सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा और सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाना होगा कि सरकार उस बात को लेकर जो है कि एक्टिव रहे और उसके ऊपर कार्य करे। अब विस्थापित का मुद्दा है, इस मुद्दा को सदन में उठा दिया और सरकार जो है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो फिर आपको तो कम से कम जो है कि अब मजबूत तरीके से सरकार को घेरना होगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा, तभी तो सरकार जो है कि आपका जितने भी मुद्दा है, विस्थापित का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा, तभी तो वो उसके ऊपर काम करेगी। वरना अगर सरकार अगर चाह ली तो भाई एक कान से सुनी दूसरी कान से निकाल दी, जिस तरह से लोकसभा में देखने को मिलता है। विपक्ष वाले लोग चिल्लाते रह जाते हैं
और वर्तमान की जो है कि मोदी गवर्नमेंट सुनते रह जाती, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहीं ऐसा यहां भी ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है कि मुद्दा है। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि इस मतलब सर्वदलीय बैठक में जो है कि बहुत सारे जो दल हैं, उन दल के जो है कि नेताओं को बुलाए हैं। तो बहुत अब समझिएगा, ये जो है सर्वदलीय बैठक बुलाने की जो पावर है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है। तो विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जो है कि पहले हेमंत सोरेन को दावत दिए हैं। भाई हेमंत सोरेन को इसलिए दावत दी क्योंकि वो यानी कि झारखंड का सीएम भी है और साथ ही साथ जो है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष है जेएमएम का। तो जेएमएम के तरफ से कौन रहेंगे? तो जेएमएम के तरफ से हेमंत सोरेन रहेंगे। और दूसरा जो है कि संसदीय कार्य मंत्री जो है राधा कृष्ण किशोर भी है। फिर कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के नेता जो है प्रदीप यादव रहेंगे सर्वदलीय बैठक में। आरजेडी का जो नेता रहेंगे वो सुरेश पासवान, यानी कि सुरेश पासवान देवघर से अभी जो है कि वो विधायक है, वो रहेंगे। अब सीपीआई के तरफ से जो है कि अरूप चटर्जी रहेंगे, जदयू के तरफ से जो है कि आपका सरजू राय रहेंगे, और जेएलकेएम के तरफ से जो है कि अकेला टाइगर जयराम महतो जो है कि अपना मतलब पार्टी से वो चुनाव जीते हैं, तो वो जेएलकेएम के तरफ से टाइगर जयराम महतो रहेंगे। आजसू के भी तरफ से कोई नेता रहेंगे, और बीजेपी के तरफ से सीपी सिंह रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो है कि क्लियर नहीं हुआ बीजेपी के तरफ से कौन जो है कि भाई विपक्ष का नेता होंगे, कौन जो है कि उनकी दल के नेता होंगे, प्रतिपक्ष का नेता होंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसीलिए सीपी सिंह वरिष्ठ हैं, तो उनको जो है कि आमंत्रण किया गया है। अब यहां पर कुछ बातें पर हम लोग जो है कि बात करते हैं, और बात यह है कि जिस तरह से वर्तमान में जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा उठाने की बात चल रही है सदन में, और वो मुद्दा है 10वीं का एग्जाम। 10वीं का एग्जाम में जिस तरीके से यानी कि 10वां का एग्जाम में साइंस और हिंदी का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो है कि इस पेपर को एग्जाम देने के बाद जो है कि कैंसिल कर दिया गया। अब कैंसिल करने के बाद री एग्जाम होगा, और इसके जितना भी आने की मतलब सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट का पर्दाफाश भी हो गया। लेकिन एक सवाल है कि यही हेमंत सरकार है जो इस बात को कहा था कि अगर पेपर लीक के मामले में अगर कोई दोषी पकड़ा जाता है और दोषी सिद्ध हो जाता, दोष सिद्ध हो जाता, तो फिर उस व्यक्ति को 10 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास या फिर उम्र कैद की सजा होगी। तो आखिर अपना कानून बनाने के बाद इन लोगों के ऊपर कब जो है कि ये कानून को अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ये भविष्य के साथ है। 10वीं का एग्जाम भी जो है कि सरकार फेयर नहीं ले पा रही है, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि यहां पर जो है कि जैक की सारी बात को अगर देखें तो पहले आगाह कर दिया जा रहा है जैक अध्यक्ष को कि भाई बात ऐसा है कि हिंदी का क्वेश्चन लीक हो गया है, और संभावना यह भी जताया जा रहा है कि भाई कि आपका जो है कि साइंस का भी जो है कि लीक होने की है, पूरा क्वेश्चन जो है कि पूरा सर्कुलेट हो रहा। लेकिन साफ जो है कि जैक का अध्यक्ष है, जैक का सचिव कहते हैं कि भाई ये तो हमारा है नहीं, लेकिन अंततः जो है कि सेम वही जो सर्कुलेट पूरे झारखंड में हो रहा था क्वेश्चन साइंस का, वही क्वेश्चन जो है कि उस दिन एग्जाम में भी आ गया। तो इस बात को लेकर जो है कि सदन में जयराम महतो आवाज उठाएंगे, और ये बात जो है कि अच्छी तरीके से लोगों को पता भी है, क्योंकि जिस तरह से सीजीएल के मामला में जो है कि जयराम महतो 2 दिन जो है कि सदन में आवाज उठाए थे, तो काफी गंभीर जो है कि इस मामला को लेकर, क्योंकि इस पार्टी का उदय भी हुआ है, तो भाई छात्रों के हित के लिए, छात्र के ही दम पे और छात्र के आने की मतलब कंधा पे ये पार्टी का बुनियाद रखा गया, और पार्टी जो है यहां तक पहुंची भी है। और अगर छात्र के लिए ही इस तरह का अगर समस्या होगा, और अगर इस पार्टी के जो है कि सुप्रीमो अगर वहां नहीं आवाज उठाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता, वो आवाज बिल्कुल उठाएंगे। अब जो है कि आवाज उठाने के बाद जो है कितना बेहतर होगा, और क्या जो है कि मतलब कितना अमल किया जाएगा, क्या जो है कि जैक का अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप जो है कि एक ऐसा एग्जाम जहां पर हमारी जो है कि बुनियाद स्टार्ट होती छात्रों का, जहां से भविष्य स्टार्ट होता हमारे छात्रों का, वहां जो है कि आप फेयर एग्जाम नहीं करा पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक क्वेश्चन उठता है सरकार के ऊपर, और लोगों के लिए एक सोचने का विषय बनता है। अब चलिए यहां पर एक दो बात और थोड़ा सा बात करते हैं कि अब जयराम महतो को जो है कि सर्वदलीय बैठक में बुलाया, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जो है कि अब मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा उठाने के बाद जो है कि कौन कौन सा मुद्दा उठाएंगे, उसके ऊपर कितना क्या होता है नहीं होता, ये देखने का विषय है। और 24 फरवरी से बजट सत्र में जब सत्र स्टार्ट होगी, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो है कि कौन सा मंत्री से कौन सवाल जो है कि जयराम महतो करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जयराम महतो क्या सवाल करेंगे स्वास्थ्य के लिए, यानी कि श्रम मंत्री से क्या सवाल करेंगे जयराम महतो, शिक्षा मंत्री से क्या सवाल करेंगे जयराम महतो, और ओवरऑल जो है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से क्या सवाल करेंगे जयराम महतो, ये भी एक देखने और सोचने का विषय होगा, जो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इस बात को देखेंगे।
और यहां पर यह भी है कि जयराम महतो की तरफ से यह बात कहा गया कि अगर सरकार की रचनात्मक और सकारात्मक पहलू होगी तो फिर जेएलकेएम का सपोर्ट जो है कि इस सरकार के पक्ष में रहेगा, लेकिन रचनात्मक और सकारात्मक होनी चाहिए। अगर ये है और अगर उनकी जो है कि रचनात्मक और सकारात्मक अगर पहलू नहीं रहेगी तो फिर इस सरकार का जो है कि विरोध हम करेंगे, विपक्ष में बैठ के विरोध करेंगे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये जयराम महतो के लिए एक बड़ा अवसर मिला है कि सर्वदलीय बैठक में जाकर अपनी बात को रखने और समझने का, या फिर और कुछ है? आप लोगों को लगता है कि ये बड़ा मौका मिला है जयराम महतो को? तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।